पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। चीन ताइवान की जंग की जो आग है उसमें अमेरिका ने घी डालने का काम कर दिया है। चीन की कड़ी धमकी को बावजूद अमेरिका की सांसद स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच गई और ताइवान पहुंचने के बाद चीन बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है और अब ये साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं कि चीन और ताइवान के बहाने अमेरिका और चीन एक नए जंग की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। पर इस जंग से पहले उन तमाम चीजों पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार कौन सा देश किसके साथ जाएगा। यहां भारत सरकार की नीति पर भी लगातार लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। हालांकि नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा को लेकर के या चीन ताइवान के बीच जो जंगी माहौल बना हुआ है उस पर भारत सरकार का कोई स्टैंड क्लियर नहीं हुआ है, पर यहां भक्तों ने पहले ही ये मन में ठान लिया है कि जो भारत सरकार है वो ताइवान के साथ खड़ी हो जाएगी और तमाम तरीके के अनाउंसमेंट करते हुए तमाम अंधभक्त नजर आ रहे हैं, जो चीन ताइवान के लिए भी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जहां लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, तो वहीं अंधभक्तों को पूरा विश्वास है कि मोदी सरकार उनके समर्थन में आकर के ताइवान का साथ देगी। ठीक उसी तरीके से जैसे रूस यूक्रेन के मामले में भक्तों को झटका दे दिया गया था मोदी हुकूमत द्वारा। इसकी तस्वीरें लगातार सामने आई थी और तमाम प्रतिक्रियाओं के दौर भी ताइवान को लेकर के शुरू हो गए हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस को ताइवान को लेकर के घेरा, तो मनीष तिवारी कांग्रेस के सांसद ने कड़े शब्दों में आड़े हाथ भारतीय जनता पार्टी को ले लिया है। किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हैं, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी नेता और पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ताइवान और तिब्बत को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी पर सवाल उठाए हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा को लेकर चीन और अमेरिका में तनाव बढ़ा हुआ है। चीन कहता रहा है कि ताइवान उसका हिस्सा है, लेकिन ताइवान अपने को एक स्वतंत्र राष्ट्र मानता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर लिखा है कि हम भारतीयों ने नेहरू और एबीवी यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्खता के कारण तिब्बत और ताइवान को चीन का हिस्सा मान लिया था। स्वामी ने मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी पर भी चुटकी लेते हुए लिखा है कि चीन ने एलएसी पर आपसी सहमति के बावजूद लद्दाख के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लेता है और मोदी ये कहते हैं कि कोई आया ही नहीं है। ये तस्वीर बयां करती है कि किस तरीके से मोदी सरकार की ताइवान को लेकर के पॉलिसी रही है, जहां हर बार मीडिया घरानों द्वारा यह बताया जाता रहा कि चीन को लेकर के मोदी जी अपनी लाल आंखें दिखाएंगे और वो डर जाएगा। और जब वाकई में सवाल पूछा जाता है कि चीन के मसले पर आखिरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, तो उठा करके चीनी ऐपों को बंद कर दिया जाता है और कहा जाता है कि साहब भारत सरकार की तरफ से मुंहतोड़ जवाब चीन को दे दिया गया है। जिस पर खुद सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद सवाल खड़े कर रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्खता बता रहे हैं ताइवान के मसले पर चुप्पी साधना। इसी पर कांग्रेस सांसद ने भी पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथ लिया है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अमेरिकी सदन की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचने का स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने सुझाव देते हुए कहा है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल को भी ताइवान का दौरा करना चाहिए।
पेलोसी की ताइवान यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कांग्रेस सांसद ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इस दावे पर प्रकाश डाला है कि कांग्रेस सरकार की सहसामान्य शाखा है, जिसका अर्थ है कि नैन्सी की यात्रा पर कार्यकारी का बहुत कम नियंत्रण है। मनीष तिवारी ने ट्वीट कर कहा है कि स्पीकर पेलोसी की ताइवान यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा है। जैसे कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शी जिनपिंग को बताया कि कांग्रेस की एक समान शाखा है, उसी तरह अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल को भी ताइवान जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी, जो कि अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी राजनेता है, वो ताइवान के दौरे पर पहुंची हैं। तो उसी के तर्ज पर कांग्रेस ने यह साफ तौर पर कहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र की मोदी सरकार को चीन को सबक सिखाने के लिए अपने स्पीकर ओम बिरला को ताइवान भेजना चाहिए, एक प्रतिनिधि मंडल की बैठक के बीच में, जिससे यह बताया जा सके कि हम ताइवान के साथ खड़े हुए हैं। तो वहीं पेलोसी मंगलवार देर रात ताइवान पहुंची। चीन इससे आग बबूला हो चुका है। उसने तुरंत घोषणा की गई है कि वे कार्रवाई में सैन्य युद्ध अभ्यास करेगा। पेलोसी की यात्रा ने चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा दिया है, क्योंकि बीजिंग ताइवान को अपनी एक चीन नीति के तहत अपने क्षेत्र के हिस्से के रूप में दावा करता रहा है। हालांकि व्हाइट हाउस ने जोर देकर कहा है कि पेलोसी की ताइवान यात्रा चीनी संप्रभुता या अमेरिका की लंबे समय से चली आ रही एक चीन नीति का बिल्कुल उल्लंघन नहीं है। जहां नैन्सी पेलोसी के इस कदम से दुनिया एक जंग की तरफ बढ़ रही है, जहां चीन और ताइवान आमने सामने होंगे, पर असल में अमेरिका ने जिस तरह से चीन को ललकारने का काम किया है, उस ललकार का क्या आगाज होगा, यह भी देखने वाली तस्वीरें होने वाली हैं। क्योंकि लगातार भारत सरकार ने ताइवान के मसले पर चुप्पी साध रखी है, पर भले ही भारत सरकार का ताइवान को लेकर के कोई स्टेटमेंट सामने ना आया हो, पर अंधभक्त ये मान करके बैठे हुए हैं कि भारत सरकार ताइवान के साथ जाने वाली है। आपको बताएं कि अमेरिका प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच गई। नैन्सी ने साफ कर दिया कि अमेरिका सुरक्षा के मुद्दे पर ताइवान के साथ खड़ा है। नैन्सी पेलोसी के दौरे से चीन खफा है और बार बार धमकी दे रहा है। चीन ताइवान से खट्टे फल और मछली के उत्पाद के आयात को सस्पेंड कर दिया गया है। नैन्सी के ताइवान दौरे और चीन की प्रतिक्रिया पर भारत नजर बनाए हुए है। हालांकि भारत की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। भारत का ताइवान के साथ कोई भी औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है। दरअसल भारत वन चाइना पॉलिसी का पालन करता रहा है, लेकिन इसके बावजूद भारत ने कभी भी औपचारिक तौर पर वन चाइना पॉलिसी का समर्थन नहीं किया। दिसंबर 2010 में चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबो भारत दौरे पर आए थे। उस दौरान भी संयुक्त में भारत ने वन चाइना पॉलिसी के समर्थन का जिक्र नहीं किया था। हालांकि साल 2014 में बीजेपी सत्ता में आई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में ताइवान के राजदूत चुंग क्वांग टिन को बुलाया था, जो कि साफ तौर पर संकेत था कि ताइवान के मसले पर पूरी तरीके से भारत उनके साथ खड़ा हुआ है। तो वहीं मांग उन्हीं की पार्टी के पूर्व राजनेता कर रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जो ताइवान के मसले पर मूर्खता की थी, उस मूर्खता को ना दोहराया जाए। तो वहीं कांग्रेस के सांसद का साफ तौर पर कहना है कि मोदी सरकार को एक मीटिंग बुलानी चाहिए और भारत के स्पीकर को ताइवान का दौरा करना चाहिए, जिस तरीके से अमेरिका ने यह दौरा किया है। और अब जो तस्वीरें भारत, ताइवान, चीन को लेकर के सामने आ रही हैं, वो किस आगाज पर पहुंचेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। हर एक सवालों को आप लोगों के साथ लेकर के हाजिर होता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।